योग। योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो स्वस्थ जीवन के लिए एक कला और विज्ञान दोनों है। योग का अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। योग जोड़ता है आत्मा को परमात्मा से। योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व स्वयं आदिदेव शिव ने की थी। महर्षि पतंजलि ही वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय के अभ्यासों को अपने योग सूत्रों के आधार पर सुव्यवस्थित किया। बाद में अनेक योग गुरुओं ने इस विद्या के संरक्षण और विकास के लिए अपना योगदान दिया। योग एक अत्यंत विशाल विषय है। इसका सीमित समय में वर्णन करना अत्यंत कठिन कार्य है। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनका पालन योग साधकों को अवश्य करना ही चाहिए। जैसे योगाभ्यास हमेशा शांति और आनंद के वातावरण में करना चाहिए। यह खाली पेट या हल्के पेट करना चाहिए। आरामदायक सूती कपड़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई पुरानी बीमारी हो तो योगाभ्यास करने से पहले किसी चिकित्सक की सलाह अवश्य ले लें। अभ्यास सत्र का प्रारंभ हमेशा प्रार्थना या मंत्र से करना चाहिए। योगाभ्यास धीरे धीरे तनाव मुक्त तरीके से करने चाहिए। शरीर को कसा हुआ या झटके के साथ न रखें। अभ्यासों को अपनी क्षमताओं के अनुसार करें। सत्र का अंत गहन मौन या शांति पाठ से करें। योगाभ्यास के आधे घंटे बाद ही भोजन या स्नान करना उचित होगा। ज्ञान के इस अनोखे संस्कार में आपका स्वागत है। तो आइए करते हैं कुछ आसन व प्राणायाम। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रार्थना के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आइए शुरू करते हैं योग। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर इंटरलॉक करेंगे। सांस खींचते हुए हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे। एक बार और सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। पैरों में गैप रखेंगे और बॉडी को राइट साइड पर बेंड करेंगे। फिर लेफ्ट साइड पे। इन दोनों आसनों के बहुत फायदे हैं। वजन कम करने में, घुटने और पीठ दर्द में। बॉडी को ये लचीला बनाते हैं। स्लिप डिस्क होने की इससे संभावना कम रहती है और साइड से, कमर से चर्बी भी कम होती है। अब नेक्स्ट करेंगे हम कटी चक्रासन। इसमें हाथों को पीछे की तरफ घुमाएंगे और पैर बिल्कुल सीधे रखेंगे। पहले राइट फिर लेफ्ट। एक बार और करेंगे। पैरों को खोल लेंगे और हाथों को फिर से घुमाएंगे। कमर पूरी घूमनी चाहिए और पैर बिल्कुल सीधे। इन दोनों आसनों के बहुत लाभ हैं। ये वजन कम करने में फायदेमंद होता है। इससे कमर पतली होती है। कब्ज को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। पसलियों को लचीलेदार बनाता है। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सबसे पहले हाथों को नमस्कार पोजीशन में रखेंगे। फिर सांस खींचते हुए ऊर्ध्व हस्तासन।
सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, पादहस्तासन। फिर राइट पैर आगे लेंगे, दक्षिण अश्व संचालन, और सांस खींच के रखेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। फिर बॉडी को नीचे लेके जाएंगे, साष्टांगासन। फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए भुजंगासन। फिर पुनः पर्वतासन। फिर लेफ्ट लेग आगे करेंगे, वाम अश्व संचालन। फिर से पादहस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, और फिर नमस्कारासन। एक बार और करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और नमस्कारासन। अब हम करेंगे वृक्षासन। दोनों हाथों को ऊपर जोड़ेंगे, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये बैलेंसिंग पोस्चर है। अब हम करेंगे नटराजासन। इसमें एक पैर को पीछे और एक हाथ को आगे। ये भी एक बैलेंसिंग पोस्चर है। ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है। अब करेंगे वॉरियर पोज, जिसे कहते हैं वीरभद्रासन। दोनों हाथों को सीधा रखेंगे, एक पैर पर वजन देके उसे मोड़ेंगे और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा। बैलेंसिंग पोस्चर्स हाथ, पैर और कमर को मजबूती प्रदान करते हैं, शरीर में संतुलन बढ़ाते हैं, सहनशीलता बढ़ाते हैं, बैठकर कार्य करने वालों के लिए अत्यंत लाभदायक। अब हम करेंगे वक्रासन। पैरों को सीधा कर लेंगे, एक पैर को फोल्ड करेंगे, उसके ऑपोजिट साइड के हाथ से दूसरे पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे और कमर को घुमाएंगे, पीछे की ओर देखेंगे। जितना स्ट्रेच हो सके कमर को करेंगे। अब दूसरे पैर से। वक्रासन एब्स को मजबूत बनाता है, शरीर को लचीला, बॉडी को डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाता है, साइटिका के दर्द को दूर करता है, भीतरी अंगों को स्टिमुलेट करता है। अब हम करेंगे मत्स्यासन। सबसे पहले पद्मासन में बैठेंगे और बॉडी को पीछे की ओर लेके जाएंगे धीरे धीरे, और जितना हो सके बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, पैर सीधे। मत्स्यासन से पूरा शरीर मजबूत बनता है, कंधों की नसें उल्टी मुड़ती है, इससे छाती व फेफड़ों का विकास होता है, पेट की चर्बी घटती है, खांसी दूर होती है। इस आसन से अपान वायु की गति नीचे की ओर होने से मलावरोध दूर होता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे गौमुखासन। एक पैर को नीचे, दूसरे पैर को उसके ऊपर, जितना हो सके, और एक हाथ को ऊपर से और दूसरे हाथ को नीचे से पीछे की ओर मिलाएं और बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। जितनी देर हो हम उसमें बैठेंगे।
इस आसन को करने से शरीर सुडौल, लचीला और आकर्षक बनता है। वजन कम करने के लिए भी ये उपयोगी है। मधुमेह रोग में अत्यंत लाभकारी है। अब हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन करने के पश्चात भी किया जा सकता है। इसका नियमित अभ्यास पाचन में सुधार करता है और कब्ज की समस्या को खत्म करता है। अब हम करेंगे अर्धचंद्रासन। घुटनों पर बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को कमर पे, और जितना हो सके पीछे झुकेंगे। वृक्षासन जांघों, पिंडली, टखनों और रीढ़ को मजबूत करता है, शारीरिक संतुलन में सुधार लाता है। ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन में दोनों हाथ पीछे पैरों की ओर लेके जाएंगे। श्वास नॉर्मल जैसे चलेगी और जितना हो सके बेंड करेंगे पीछे की ओर। यह साइटिका पेन में और कमर दर्द में अत्यंत लाभकारी है। नेक्स्ट शशकासन। इस योग मुद्रा में शरीर खरगोश के समान आकृति धारण कर लेता है। इसके नियमित अभ्यास से क्रोध, भय, शोक, यहाँ तक कि चिंता को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी कम करके मोटापा दूर करने में भी सहायक होता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। अब हम करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करेंगे, श्वास बाहर की ओर निकालते हुए सिर को जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे। एक बार और। इस आसन से पेट के सभी अंगों की अच्छी मालिश होती है। मंडूकासन वजन को भी नियंत्रित करता है। कब्ज और अपच की स्थिति में यह आसन बहुत असरदार है। यह पैनक्रियास को उत्तेजित करके डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। दमा के मरीजों के लिए मंडूकासन एक आशाजनक उपचार है। इसी का एक अन्य रूप है जिसमें हम दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर पेट पे रखेंगे। पुनः श्वास को बाहर निकालते हुए झुकने का प्रयास करेंगे। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए श्वास छोड़ते हुए हाथों से पैरों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे और झुकने का प्रयास करेंगे। यह पाचन तंत्र में सुधार के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन। यह भुजंगासन के समान ही लाभप्रद है। इसमें नाभि तक हम अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे और पीछे के पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। तिर्यक भुजंगासन। यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, छाती व फेफड़ों, कंधों और पीठ में खिंचाव लाता है। नेक्स्ट धनुरासन। इसमें हमारा बॉडी पोस्चर एक धनुष के समान दिखाई देता है। सांस भरते हुए जितना आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पाए। यह पाचन अंगों की कार्यकुशलता को बढ़ाता है।
पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने में भी प्रभावी है। अब नेक्स्ट करेंगे पर्वतासन। यह सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में भी आता है। इसमें शरीर की मुद्रा पर्वत के समान दिखाई देती है। इसे माउंटेन पोज भी कहते हैं। इससे गर्दन के दर्द से राहत मिलती है। कमर के आसपास के मोटापे को कम करने के लिए भी बहुत लाभकारी है। एक बार पुनः करेंगे माउंटेन पोज, पर्वतासन। नेक्स्ट विपरीत नौकासन। जैसे हम नौकासन करते हैं, ये बिल्कुल उसके विपरीत है। पेट के बल लेटेंगे और दोनों हाथों और पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। यह आसन शरीर को बलवान और दृढ़ बनाता है। इससे पेट और कमर का मोटापा दूर होता है। आंखों की समस्याओं से निजात दिलाता है। अब नेक्स्ट करेंगे भुजंगासन। इसमें शरीर को नाभि तक उठाया जाता है, सांस भरकर वापस नीचे श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए ऊपर। इसमें शरीर का पोस्चर एक भुजंग के समान दिखाई देता है। अब नेक्स्ट करेंगे शलभासन। इसमें दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रखेंगे और यथाशक्ति एक एक पैर उठाने की कोशिश करेंगे। शलभासन यह पीठ के निचले अंगों को मजबूत करता है, जो कि पीठ दर्द, हल्के साइटिका और स्लिप डिस्क से पीड़ित लोगों के लिए वरदान है। भूख को विनियमित करता है। अब हम करेंगे मकर आसन। यह तनाव को दूर करता है। इसके अभ्यास से कंधों एवं रीढ़ की मांसपेशियों में तनाव कम होता है। अब नेक्स्ट करेंगे नौकासन। इसमें दोनों हाथों और पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर करेंगे नौकासन। इससे पीठ, पैर, कमर और पेट की मांसपेशियां मजबूत होती है। मेरुदंड को भी ये मजबूत करता है। अब करेंगे सर्वांगासन। यह संपूर्ण शरीर का व्यायाम होता है, इसलिए इसे सर्वांगासन का नाम दिया गया है। इससे कंधों और गर्दन में खिंचाव पैदा होता है। ये थायराइड और हाइपोथैलेमस ग्रंथियों को संतुलित करता है। हृदय और श्वसन प्रणाली को मजबूत करता है। इससे पाचन अंगों पर सकारात्मक असर होता है। अब हम करेंगे मर्कट आसन। इसमें दोनों पैरों को मिलाकर अगर राइट साइड करेंगे तो चेहरा लेफ्ट साइड, और पैर अगर लेफ्ट साइड तो चेहरा राइट साइड। ये 3 प्रकार से किया जाता है। पहले में पैर को मिला के रखेंगे, दूसरे में दोनों पैरों के बीच में कुछ गैप रखेंगे, यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। पसलियों और फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन।
इसमें हमारा शरीर एक सेतु के समान दिखाई पड़ता है। यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, छाती, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाता है। सेतु बंद आसन। अब हम नेक्स्ट करेंगे हलासन। पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, हाथ दोनों कमर के नीचे और यथाशक्ति धीरे धीरे पैरों को पीछे ले जाएंगे। हाथ दोनों जमीन पर। इससे कमर को ताकत मिलती है, रीढ़ की हड्डी और भीतर की मसल्स ताकतवर बनती है। पैरों का सो जाना और उनका झंझनाना भी कम होता है। इसे बहुत ध्यान से करना चाहिए। कमर दर्द वालों को इसे नहीं करना चाहिए। पवन मुक्तासन। इसमें दोनों पैरों को फोल्ड करके आगे छाती की ओर ले जाएंगे और सिर को यथाशक्ति घुटनों से टच करने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के तो अनेक फायदे हैं। सबसे पहले हम राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालेंगे। फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालेंगे। धीरे धीरे इनहेल करेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे एक्सहेल। ये चमत्कारिक प्राणायाम है। आइए अब हम करते हैं सुखासन। ध्यान के आसनों में सुखासन बहुत ही आरामदायक आसन है। जो लोग ध्यान वाले कठिन आसनों में नहीं बैठ सकते, वो इस आसन का उपयोग कर सकते हैं। यह बिना तनाव, कष्ट और पीड़ा के शारीरिक और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। सुखासन। आइए अब हम अंत में करते हैं शवासन। जमीन पर सीधे लेट जाएं। हाथों और पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मन मस्तिष्क शांत, निष्क्रिय। शवासन। योग के अत्यंत विशाल महासागर में से ये थे कुछ आसन एवं प्राणायाम। करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद।